हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संताली काश्तकारी अधिनियम के तहत। और आज हम लोग आज नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए क्वेश्चन शुरू से हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना अधिनियम संथाल परगना क्षेत्र में कब लाया गया था? संथाल परगना अधिनियम संथाल परगना क्षेत्र में कब लाया गया था? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर हम लोग का होगा। पहला नंबर देखेंगे 1949, बी नंबर 1850, सी नंबर 1872 और डी नंबर 1876। इसमें से कौन सा नंबर हो सकता है दोस्त, आप लोग बताइए। तो ठीक है, आप लोग ने बताया पहला, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। संथाल परगना अधिनियम संथाल परगना क्षेत्र में कब लाया गया? 1855 को लाया गया। संथाल परगना अधिनियम संथाल परगना क्षेत्र में कब लाया गया? तो 1855 में लाया गया था। तो आगे देखेंगे दूसरा नंबर में क्या है। दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है? तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्या है? निम्न में से किस नियमावली अधिनियम को यूल नियमावली भी कहा जाता है? निम्न में से किस नियमावली अधिनियम को यूल नियमावली भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम 1872, संथाल परगना अधिनियम 1855, संथाल परगना लागन विनियमन 1876। तो आपका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? थोड़ा जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस नियमावली अधिनियम को मूल नियमावली भी कहा जाता है? ऑप्शन ए संथाल परगना बंदोबस्ती विनियमन 1872, संथाल परगना अधिनियम 1855, संथाल परगना लागन विनियमन 1876 और संथाल पुलिस नियमावली 1856। इसमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1856। दूसरा का कौन सा नंबर सही होगा? 1856। याद रहेगा ना, 1856 होगा दूसरा नंबर का। आगे देखेंगे तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन कब लागू किया गया? मतलब तीसरा नंबर में संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन कब लागू किया गया? तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है 1949, बी 1855, सी 1872, डी 1876। दोस्तों इसमें इस चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग टिक मारिए और कमेंट करके बताइए। तीसरा नंबर संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1855, ऑप्शन नंबर सी 1872, ऑप्शन नंबर डी 1876। कौन सा नंबर सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1872 होगा। इसका सही आंसर होगा 1872। आगे देखते हैं चौथा नंबर में कौन सा सवाल है हम लोग पढ़ के सुनाते हैं और आप लोग भी देखिए। और इसका सही आंसर आपके पास सामने दिया गया है। कौन सा आंसर होगा सही होगा देखिएगा। तो आपके पास है चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। संथाल परगना लागन विनियम 1876 के तहत लागन का निर्धारण कितने वर्षों के लिए होता है? तो क्या क्वेश्चन बता रहा है? संथाल परगना लागन विनियम
1876 के तहत लागत का निर्धारण कितने वर्षों के लिए होता है? आपके पास ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसमें इस चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? तो बताइए थोड़ा जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा नंबर, संथाल परगना लागत विनियम 1876 के तहत लागत का निर्धारण कितने वर्षों के लिए होता है? आपके पास ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा 15 वर्ष। चौथा का बी नंबर 15। तो दोस्तों कौन सा है? बी का 15 वर्ष। संथाल परगना विनिमय 1876 के तहत लागत का निर्धारण कितने वर्षों के लिए किया गया था? तो आपके पास आंसर होगा 15 वर्ष। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे 5वें नंबर के लिए आगे देखते हैं कौन सा 5वें नंबर क्या सवाल है। इस सवाल में हम लोग देखते हैं क्या है। तो संथाल परगना लागत संशोधन विनियम कब पारित किया गया? 5वां नंबर का सवाल है, संथाल परगना लागत संशोधन विनियमन कब पारित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, पहला नंबर 1934, दूसरा 1944, सी 1907, डी कोई नहीं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पाँचवा नंबर क्या सवाल है? सवाल यह है, संथाल परगना लागत संशोधन विनियम कब पारित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला नंबर में 1934, दूसरा नंबर में 1944, तीसरा नंबर में 1907 और डी में कोई नहीं। इसमें से आपका सही आंसर होगा पाँचवा का सी। कौन सा? पाँचवा का सी 1907 में किया गया था। 1907 में किया गया था। तो आप लोग इसका 1934 में क्या हुआ था और 1934 में क्या हुआ था, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए। और 1944 में भी क्या हुआ था उसके बारे में भी आप लोग कुछ बताइएगा। आपका कमेंट को वेट करूँगा। आगे देखते हैं। आगे 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6ठा नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्या है हम लोग देखेंगे। तो निम्न में से किसको संथाल परगना में 1855 ईस्वी से 1935 ईस्वी के दौरान हुए बंदोबस्त कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार करने को सौंपा गया? क्या क्वेश्चन है? 6ठा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में से किसको संथाल परगना में 1855 से 1935 ईस्वी के दौरान हुई बंदोबस्त कार्यवाही पर रिपोर्ट सौंपा गया? आपके पास होम मैकफर्सन, बी J.F. गेंजर, सी जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, डी मिस्टर लिस्टर। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका J.F. गेंजर। इसका कौन सा आंसर होगा? J.F. गेंजर। J.F. गेंजर का सही आंसर होगा कौन सा? तो याद हो रहा है ना दोस्तों आपको? बार बार रिपीट करके देखिए। निम्न में से किसको संथाल परगना में 1855 से 1935 के दौरान हुई बंदोबस्त कार्य पर रिपोर्ट तैयार करने को सौंपा गया? आपके पास कौन सा J.F. गेंजर है। J.F. गेंजर को 1855 से 1935 के दौरान बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान इसको एक रिपोर्ट करने का सौंपा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आगे।
संथाल परगना देखो 7वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 7वां, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अनुपूरक उपबंध। दोस्तों यहाँ पर अनुपूरक होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अनुपूरक हो गया, अनुपूरक हो गया, अनुपूरक अनुपूरक उपबंध, उपबंध उपबंध है, अनुपूरक उपबंध है। कब? 1949, 1949 को 1949, 1900 कितना, 1949, 1949, 1949 को कब प्रभावी होगा? आपके पास ऑप्शन ए 1 नवंबर 1949, बी 1 दिसंबर 1949, सी 1 जनवरी 1949, डी 1 अप्रैल 1949। इस चारों में से आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अनुपूरक उपबंध 1949 कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर होगा, 7वां का सही आंसर होगा आपका ए नंबर। आप इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर। 7 का सही आंसर होगा पहला नंबर, ए का पहला, 1 नवंबर 1949 को होगा। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है क्वेश्चन, क्या है 8वां क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? एसपीटी एक्ट क्या होगा? संथाली का एसपीटी एक्ट है संथाली, हाँ एसपीटी एक्ट 1949 झारखंड के कितने जिलों में लागू है? दोस्तों एसपीटी एक्ट झारखंड के, एसपीटी एक्ट 1949 झारखंड के कितने जिलों में लागू है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 6, सी में 4, डी में 5। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि एसपीटी एक्ट 1949 ये संथाल परगना अधिनियम 1949 को संविधान में पारित किया गया और ये एसपीटी एक्ट 6 जिलों में लागू किया गया है। ये जिले में पहला दुमका, दूसरा जामताड़ा, तीसरा पाकुड़, चौथा साहेब साहेबगंज, पांचवा आपका कौन कौन सा हो सकता है? पांचवा आपके पास क्या क्या हो सकता है? पांचवा आपके पास क्या क्या हो सकता है? कितना हुआ पांचवा?
पाकुड़ होगा। पाकुड़ के पास आपके पास गोड्डा भी होगा। 5वां नंबर में गोड्डा। 6ठा नंबर में आपका होगा 6ठा नंबर में आपका होगा क्या? 6ठा नंबर में आपके क्या होगा? कितना? दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और छठा सॉरी हो गया आपके पास है। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा आपके पास? बी। कौन सा होगा? बी। 8वां नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 6 जिले में एसपीटी एक्ट लागू किया गया। यह अधिनियम लागू किया गया, एसपीटी एक्ट। तो दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्या पूछ रहा है? संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध। संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 में कुल कितने धाराएं हैं? कुल कितने धाराएं हैं? काश्तकारी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में भूधारण का अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 में कुल कितने धाराएं हैं? आपके पास ऑप्शन है 51 धाराएं, बी है 74 धाराएं, सी है 72 धाराएं, डी है 58 धाराएं। इनमें से आपके ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा आपका सी। कितने धाराएं? संथाल भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 में 72 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं? 72 धाराएं हैं। जो अभी हम लोग पढ़े थे 1949 के कितने जिले में एसपीटी एक्ट लागू किया है, वो वहाँ का ये धाराएं हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी नंबर 72 धाराएं। तो आगे देखेंगे 10वां नंबर। तो 10वां नंबर में क्या है? संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध। देखिए, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछता है? संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? क्या है? किसमें निहित है? आपके ऑप्शन में है राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों, डी उच्च न्यायालय। तो सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर क्या हो सकता है? संथाल भूधारण अनुपूरक अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों, डी उच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं आगे कौन सा नंबर है। आगे 11वां प्रश्न 11 प्रश्न में क्या पूछता है? पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है? पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास संथाल, बी उरांव, डी मुंडा, डी हो। और प्रश्न नंबर 11 में आपके पास ऑप्शन है ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा, डी हो। 11वां प्रश्न, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा, डी हो।
आपके पास कौन सा हो सकता है? तो आपके पास कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उरांव। इसका सही आंसर होगा आपका उरांव। इसका आपका सही आंसर होगा बी उरांव। बी उरांव। 11वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैंने टिक मारा। आप लोग भी लिखिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पहाड़ा पर शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? क्या पूछता है? उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पहाड़ा शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? आपके पास आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2 स्तर, 3 स्तर, डी 4 स्तर। तो ऑप्शन इस 12वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो सकता है? कौन सा सही उत्तर हो सकता है? 12वां प्रश्न, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पहाड़ा शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2 स्तर, 3 स्तर, सी डी 4 स्तर। आपका चारों में से कौन 12 प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है? इसका सही आंसर होगा 12वां का सही आंसर होगा 2 स्तरीय। कौन सा कितना स्तरीय? 2 स्तरीय। इसका प्रश्न 2 स्तरीय होगा। 12वां प्रश्न का सही उत्तर बी 2 स्तरीय होगा। 2 स्तरीय होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे और बढ़ते हैं 13वां प्रश्न के लिए। 13 प्रश्न ये रहा आपके के लिए। तो 13वां प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी, यानी कि गांव के पुजारी कौन है? पहाड़। कार्यकाल होगा या कार्यकाल लिखा है, कार्यकाल होगा। यहाँ थोड़ा सा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी यानी कि पहाड़ ये काका का लिखा हुआ है, वहाँ पर कार्यकाल होगा। दोस्तों कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ थोड़ा सा सुधार दिएगा, कितने वर्षों का होता है? आपके पास ऑप्शन है 1 वर्ष का, बी 2 वर्ष का, सी 3 वर्ष का, डी 5 वर्ष का। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी पहाड़ कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके पास है ऑप्शन ए 1 वर्ष का, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसमें से इस चारों ऑप्शन से इसका 13वां प्रश्न का कौन सा सही उत्तर होगा? आप लोग बताइए, इसका कौन सा प्रश्न सही उत्तर 13वां का कौन सा सही उत्तर होगा? 13वां का कौन सा आंसर होगा? आपका ये रहा पहाड़ पंचायत का 3 वर्ष का। सी आपका 13वां प्रश्न का सी 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष का कितना वर्ष का होगा? 3 वर्ष। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी पहाड़ कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 3 वर्ष का होता है। कितने होता है? 3 वर्ष का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। 14 प्रश्न में क्या है? 14 प्रश्न में क्या है? शायद आप लोग को कलर मैंने डार्क कर दिया है, थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत है। आप लोग ब्राइटनेस बढ़ाइएगा तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखेगा, तो आप ठीक से पढ़ के बताइएगा। तो 14वां प्रश्न में क्या कहता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने ग्रामों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत का गठन होता है? क्या पूछता है?
कितने 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 पंचायत मिलाकर कितने ग्रामों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत का गठन होता है? आपको क्या पूछता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने वर्षों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत का गठन होता है? ऑप्शन ए 9 से 20, बी 15 से 20, सी 12 से 22, डी 20 से 25। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, जल्दी बताइए। ए बी सी डी। 14 प्रश्न का ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए में 9 से 20, बी 15 से 20, सी 12 से 22, डी 20 से 25। ये आपसे कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्त इसका सही आंसर जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 14वां का सही आंसर होगा आपका ए नंबर। कितना? ए नंबर। 9 से 20 संगठन मिलकर पहाड़ा पंचायत गठन होता है। पंचायत गठन होता है। कौन सा 14 का प्रश्न 14वां प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? पहला नंबर ए 9 से 20 पहाड़ा पंचायत का गठन होता है। कितना? पहाड़ा पंचायत का गठन पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 9 से 20 ग्रामों को मिलकर पहाड़ा पंचायत का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां प्रश्न है, पहाड़ा राजा का सहायक निम्न में कौन है? क्या क्या बोलता है? पहाड़ा राजा का सहायक निम्न में क्या है? सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। पहाड़ा राजा सहायक निम्न में कौन है? निम्न में पहाड़ा राजा सहायक निम्न में से कौन है? निम्न में से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या से, सॉरी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ से होगा, सुधार दीजिएगा, क्वेश्चन को सुधार दीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो 15 प्रश्न है, पहाड़ा राजा का सहायक निम्न में से कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए मंत्री, बी दीवान, सी कोटवार, डी महतो। इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? 15 प्रश्न का इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए मेरे प्यारे लाडले दोस्तों, मेरे चेले, मेरे भविष्य यादें, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, थोड़ा जल्दी बताइए 15 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा 15 प्रश्न का? 15वां प्रश्न का पहाड़ा राजा सहायक निम्न में से कौन है? कौन मतलब सहायक कौन है? कौन पहाड़ा राजा का सहायक कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए मंत्री, बी दीवान, सी कोटवार, डी महतो। इसका सही आंसर होगा 15 का सही आंसर होगा आपके पास आपका बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न की तरफ। तो 16वां प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत में निम्न में से कौन गांव का पुजारी होता है? इसमें क्या पूछा है? पहाड़ा पंचायत में निम्न में से कौन गांव का पुजारी होता है? कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है पहान, बी होता है पांडे, सी होता है पुजारी पहान, और डी होता है पुरोहित। 16वां प्रश्न का आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में पहान, बी पांडे, सी पुजारी पहान, डी पुरोहित। इनमें चारों में से आपका 16 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? क्या होगा? आपका प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत निम्न में से
कौन गांव का पुजारी होता है? ए पहान, बी पांडे, सी पुजारी पहान, डी पुरोहित। कौन क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन से क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 16 इसका क्या उत्तर हो सकता है? 16 प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ए नंबर। क्या होगा सर? क्या होगा? ए नंबर। 16 प्रश्न का होगा ए नंबर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे 17 प्रश्न की तरफ। याद रहेगा ना? कौन याद रहेगा ना? पहाड़ा पंचायत निम्न से कौन गांव का पुजारी होता है? याद रहेगा ना? कौन होता है? पहान। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, पहाड़ा शासन व्यवस्था में संदेहवाहक का कार्य कौन करता है? पहाड़ा शासन व्यवस्था में संदेहवाहक का कार्य कौन करता है? पहाड़ा शासन व्यवस्था में संदेहवाहक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भंडारी, बी कोटवार, डी चौकीदार, डी प्राणिक। पहाड़ा शासन व्यवस्था में संदेहवाहक का कार्य कौन करता है? ए नंबर भंडारी, बी कोटवार, सी चौकीदार, डी प्राणिक। इस चारों में से 17 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी कोटवार। कौन सा होगा? कोटवार। पहाड़ा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो आपका सही आंसर होगा कोटवार। तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ पढ़ते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न में क्या कहता है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। 18वां प्रश्न क्या कहता है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? 18वां प्रश्न में क्या पूछता है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? पहला उरांव, बी संथाल, सी मुंडा, डी हो। 18वां प्रश्न, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? ए उरांव, बी संथाल, सी मुंडा, डी हो। तो इसका आपका 18वां का सही आंसर होगा आपका डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। इसका डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नंबर। 18वां प्रश्न का सही उत्तर होगा डी हो। कौन करता है? शासन व्यवस्था का जनजाति में कौन पाया जाता है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में कौन पाया जाता है? तो हो जनजाति पाया जाता है। कौन सा जाति पाया जाता है? हो जनजाति पाया जाता है। तो 19 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये हमसे 19 प्रश्न पढ़ेंगे। 19वां प्रश्न क्या है? शायद आप लोग को ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैंने कलर किया है, तो आपको थोड़ा वीडियो को रुक से देखिए और पढ़िए और अपने नोट में अपने कॉपी में नोट बनाइए। तो 19वां प्रश्न है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के किस जिलों में प्रचलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के किन जिलों में प्रचलित क्या है? नहीं है। क्या है? प्रचलित नहीं है। क्या है? प्रचलित नहीं है। कौन? मानकी मुंडा प्रचलित नहीं है। कहाँ? झारखंड के कौन सा जिला? सिमडेगा जिला। 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 सिमडेगा जिला। कौन सा जिला? सिमडेगा जिला। इसका सही आंसर होगा सिमडेगा जिला। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के सिमडेगा जिले में प्रचलित नहीं है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड में सिमडेगा जिले में प्रचलित नहीं है दोस्तों। ये याद रखिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आज के JCGCL में।
2023 में। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे। और ये हम लोग का सबसे ये हम लोग का सबसे आज का आज 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 का सेशन का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पीढ़ के प्रथम मानकी को आजकल सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति माह उनके भुगतान किया जाता है? कितने? 500 और 500, बी 1000, सी 1500 रुपये, डी 2000 रुपये। 20वां प्रश्न, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पीढ़ के प्रधान मानकी को आजकल सरकार द्वारा कितने रुपये प्रतिमाह उन्हें भुगतान किया जाता है? तो बताइए कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए। अभी आपके लिए छोड़ के रखा हूँ। बताइए क्या है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पीढ़ के प्रधान कौन है? क्या पीढ़ के प्रधान दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ। आपके लिए दोस्तों सुनिए, आपके लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस चैनल को दिग्विजय जीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और दूसरों को पहुँचाइए, अपने दोस्त को भी, ताकि उसको भी लाभ मिले, पढ़ के लाभ मिले। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बताइए। आप लोग इतना लेट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? बताइए, नहीं तो आपके लिए छोड़ दूंगा आज। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक रहेगा? 1000 रुपया होगा। कौन सा होगा भाई ब्रो? 1000 रुपया। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था पीठ के प्रधानमंत्री नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग छोड़ेंगे तो आप लोग ने बनाया गया, मुझे पता है। तो इसका सही आंसर होगा बी 1000 रुपये। मानकी मुंडा शासन में प्रधान मानकी को आजकल सरकार द्वारा कितने रुपये प्रतिमाह उन्हें भुगतान किया जाता है? 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया, बोलिएगा नहीं। तो दोस्तों आज का सेशन इतना तक ही। मुझे इजाज़त दीजिए। फिर आप लोग कल मिलेंगे 10 बजे आसपास। तो आप लोग फिर से आइए और देखिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही, आज का सेशन इतनी पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।